क्वांटिटी का सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 7.1 के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंट। अब अगर आपने मेरी वीडियो करी है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि फ्रैक्शनल नंबर को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि ये एक फ्रैक्शन है, इसे परसेंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना से। ठीक है। जैसे कि अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन है, ये एक फ्रैक्शन है, क्या करेंगे, फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब किस तरीके से करेंगे, 100 तो मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से, सिंपल। 1 की उससे करेंगे 100 से तो आ जाएगा 100, और 8 की 1 से करेंगे आ जाएगा 8। फिर इसे डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, इसे परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी सही करनी पड़ेगी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12.5 बन के आएगा जब आप इसे डिवाइड करोगे। ओके। इसी तरीके से हम इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। देन ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 5 की 100 से करोगे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 4 1 जा 4। देन हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 से जब पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो। सबसे पहले 1 बार में 4, 1 बचा, 0 1 आ जाएगा नीचे, फिर 2 बार में 8, 2 बचा, फिर 0 आ जाएगा एक नीचे, और देन 5 बार में पूरा का पूरा खत्म। तो कितना परसेंट निकल के आया, 125%। आई बात आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के अंदर हम देखेंगे 3/40। इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर ये फ्रैक्शन है तो बस कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई। ओके। और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे। 3 की 100 से करेंगे 300, 40 की इससे करेंगे 0 से एक 0 कैंसिल, बचा क्या 30/4। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 7.5। आई बात आपको समझ में, 7.5%। और डी में हमें फ्रैक्शन क्या है, 2/7। क्या इसमें कुछ मुश्किल है, नहीं, सेम वही चीज़ है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन सॉल्व करेंगे। 2 को 100 से करेंगे 200, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 1 7 होता है क्योंकि। देन हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा ये हमारा निकल के आएगा समथिंग 28.5 के आसपास, 28.5%। तो इसी तरीके से हमें आ गया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आई बात आपके समझ में। और अब अगर आपको ये बेसिक ना आता हो तो आप हमारी 1 शॉट एक बारी देख सकते हैं वापस से, उससे आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अभी हम करके आए थे फ्रैक्शन टू परसेंट, अब हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। तो डेसिमल्स को किस तरीके से हम परसेंटेज बनाते हैं, इसके देखो 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि जो डेसिमल है ना, डेसिमल को बना लो फ्रैक्शन। और स्टेप 2 क्या होता है कि जो फ्रैक्शन तुमने बनाया है उसको तो आसान है कितना कन्वर्ट करना, किस में, परसेंटेज में। अभी सीख के आए, बस यही 2 चीज़ें। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हमें उसके साथ साथ सब आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, डेसिमल से फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं तुम्हें पता होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये चीज़ सबको पता होती है। जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ भगवान, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, इसीलिए नीचे 2 नंबर लगाएंगे और पॉइंट हटा देंगे। अब क्या बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे का 0 कहाँ गया। तो देखो ना, एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने ये लिखा है, क्या है ये, 1। मैंने ये लिखा है, क्या है ये, 1। ये क्या है, 10। फ़र्क आया। अगर 0 आगे लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू।
बट अगर 0 पीछे लगा है तो उसकी वैल्यू है, यहाँ पे कहाँ लगा था, आगे, इसीलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि हटा के भी सेम ही नंबर बन रहा है। आई बात समझ में। अब 65 अपॉन में 100 क्या बन गया है, फ्रैक्शन बन गया है। और फ्रैक्शन को परसेंट कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर कर। आई बात समझ में। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 65 की 100 से करेंगे क्या आ जाएगा, 65 100, 100 बन जा 100, 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या हमारा 65%। ये 1 तो तुम्हें पता है, जैसे हमने अपनी मर्ज़ी से लगाया था अपनी मर्ज़ी से हटा देंगे अगर अकेला बच गया, इसीलिए 65% ही हमारा आंसर बनेगा। आई बात समझ में। बहुत इजी होता है तरीका, बहुत इजी। देखो मैंने यहाँ 2 0 से 2 0 काटा था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऐसे कट जाता है। अगर डिवाइड भी करोगे तो भी यही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 2.1 पे। चलो बताओ फर्स्ट स्टेप है फ्रैक्शन बनाना। नीचे कुछ नहीं था, 1 लगाया। फ्रैक्शन बनाने के लिए पॉइंट के बाद एक नंबर था, इसीलिए इस बार सिर्फ एक 0 लगाया। पहले कितने नंबर थे, 2, इसीलिए 2 0 लगाए थे। अब की बार सिर्फ एक नंबर था, इसीलिए एक 0। फ्रैक्शन बन गया पॉइंट हट के 21 अपॉन में 10। अब इसको परसेंटेज बनाएंगे। परसेंटेज कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई 100 करके, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। तो 21 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100, और 10 1 जा 10, 100 कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो अब देखो ये भी कितना ईजी है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो बस 210% बन गया। कितना ईजी। सी पे देखते हैं 0.02। फिर से सेम चीज़ प्रोसेस, डेसिमल को सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन कैसे बनेगा, नीचे 1 लगा के पॉइंट हटा के, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो इसीलिए 2 0। अब वही वाला कॉन्सेप्ट कि आगे अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर हम सिर्फ एक नंबर लेते हैं। मैंने यहाँ ले लिया 2, आगे के 0 हटा दिए और नीचे क्या बचा 100। ओके, अब क्या ही है, फ्रैक्शन बन चुका है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, 2 100 ज़ा 200, और 100 की मल्टीप्लाई 1 से, जो आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर कर लेते हैं डी, जो कि है 12.35। एक चीज़ और बता दूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस नंबर को, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम साथ में नहीं पढ़ते, 35 नहीं पढ़ते कि 12.35 नहीं, अलग अलग पढ़ते हैं। 12.35 इतना याद रखना, किसी के सामने ऐसे 35 पढ़ दोगे तो बेवकूफ़ समझेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो 12.35, फिर से मैंने 12.35 बोल दिया, 12.35, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, इसीलिए 2 0 लगा देंगे। 1235 अपॉन में 100, ये मेरा क्या निकल के आया, फ्रैक्शन निकल के आया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। अब चलो एक और चीज़ बताता हूँ, जब इस तरीके से क्रॉस में सेम नंबर होते हैं ना, तो वो आपस में कट जाते हैं और जो ऊपर आंसर होता है वही हमारा आंसर निकलता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये 100 क्रॉस में थे, अगर मैं इन दोनों को काट देता यहीं पर, ये यहीं पे कट जाते, हट जाते एकदम, तो आंसर क्या बचता 65, और वही तो देखो एंड में आंसर था। सेम चीज़ यहाँ भी होगी, दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए हमने काट दी और आंसर क्या बचा 1235%। समझ आई बात। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इस चीज़ में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो एक और बारी जाके हमारी वीडियो देख लेना, वो वाली बता रहा हूँ मैं, देख लो, उस पर यूज़ कम दिए। अब देखो भाई हमारे, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है क्योंकि इसमें शेप्स आ गई। शेप्स देखते बच्चा खुश हो जाता है, कहता है वाह मज़ा आएगा। तो सबसे पहली चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ, इसने पहला क्वेश्चन ये बोला है कि सबसे पहली चीज़ फ्रैक्शन बता दो जी, फ्रैक्शन यानी कि पार्ट बता दो, उसके बाद परसेंट बता देना। जैसे क्वेश्चन में भी बोला है कि सबसे पहले चीज़ पार्ट बता दो, देन फाइंड द परसेंट, कि ये कितना परसेंट है शेडेड एरिया। चलो पहले परसेंटेज निकालते हैं, सॉरी पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। अब ये जो हिस्सा है ये इस पूरे का कितना है नहीं पता ना हमें, थोड़ा सा आगे आगे और बढ़ा लेते हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब देखो ये टोटल कितना है 1 2 3 4, तो टोटल है 4, शेडेड कितना है सिर्फ 1,
तो ये हमारा किसका निकल गया है, इसका। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, टोटल है 5 और शेडेड कितना 1 2 3 3। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कैसे हो सकता है, 8 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 है, टोटल है 8 और शेडेड कितना है सिर्फ 1 2 3। इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि देखो ना 4 में से एक ही तो ये हिस्सा है, 5 में से 3 ही तो ये हिस्से हैं, 8 में से 3 ही तो शेडेड हैं। आई बात समझ में। अब फ्रैक्शन निकल गए, परसेंटेज निकालना अभी अभी सीख के आया था, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन एक साथ होंगे यहाँ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लग ही जाता है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से, 100 100 4 1 4, ऊपर वाले की ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से, 300 और 5, ऊपर वाले के ऊपर से, नीचे के नीचे से, 300 और 8। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। अब बस क्या करना है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। कितना तो इजी था ये। जैसे मैं 4 को 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 25%। 5 को 300 से डिवाइड करूँगा तो कितना निकल के आएगा, 60%। और 8 को 300 से डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, पता है तुम्हें, नहीं पता, डिवाइड करो, सोचो, बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो को स्टॉप करके डिवाइड करो। ठीक है, जब तक हम करते हैं कि 300 को 8 से डिवाइड करने का क्या आएगा। ठीक है, तो जब हम 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 37.5%। आई बात समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। इसी को बच्चे इसी को देख के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इन्हें करने में मज़ा आता है। अब मज़ा किस तरीके से आता है वो देखते हैं। देखो जैसे कि मान लो 15% लिखा है। अब अगर तुमने मेरी वन शॉट देखी होगी जिसमें मैंने सारा बेसिक से एडवांस करवाया था इसका, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी ऑलरेडी कि 15% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो 15 तो 15 होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 में से। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट क्या लिखा था, 250। देखो अभी क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, बस ख़त्म हमारा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस करने नहीं आते तो हैं, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे वाले की नीचे से। 15 की करेंगे 250 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, तो जब हम 250 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सोचो सोचो क्या आएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3750 अपॉन में 100। ओके, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर निकल के क्या आ जाएगा, 37.5। ये मेरा क्या निकल के आया, पूरा का पूरा आंसर, क्योंकि उसने 15% ऑफ 250 मांगा था। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं क्वेश्चंस को करने में आता है। अब देखो 1% ऑफ 1 आवर, अब ये क्या चीज़ हुई, 1 घंटे का 1% कैसे निकालोगे, कुछ पता ही नहीं। एक घंटे का 1% क्या होता है। तुमने हमें ज़्यादा नंबर तो दिया होता, कम से कम बड़ा नंबर तो दिया होता जैसे यहाँ दिया है ना। तो 1 घंटे का तो हम नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें पता हो कि तुम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हो तो तब तो निकाल सकते हो, है ना, तब निकाल सकते हो, सही बात है। तो अगर तुम 1%, 1 का मतलब 1/100, 1% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60 मिनट निकाल लोगे तो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मिनट में आएगा आंसर, याद रखना, यूनिट याद रखना, मिनट में आएगा, आवर में नहीं। इसकी मल्टीप्लाई से इसकी इससे, 60/100, 0 से 0 कैंसिल, 6/10 बचा। ये 6/10 है क्या, 6/10 है क्या, मिनट। इसको और डिवाइड होगा या भी और होगा, कर लेते हैं ऐसे डिवाइड भी। तुम्हें पता है ऐसे डिवाइड किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल है, नीचे वाला नंबर बाहर, ऊपर वाला नंबर अंदर। ओके, अब पहले से ही 0 पॉइंट लगा के इसे बड़ा कर लेंगे, 1 0 लग जाएगा पॉइंट लगाते ही पहले से ही। फिर 6 बार में 60, ख़त्म। ये मेरा क्या निकल के आया, आंसर। लेकिन किस में, मिनट में, क्योंकि तुमने तो मिनट में कन्वर्ट करा था। 1 घंटा कैसे निकालोगे, सोचो, वहाँ पे भी तुम्हें यही सेम चीज़ करनी है। अगर 1 घंटे का निकालोगे, 1 घंटे का किस तरीके से, 1% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 घंटा यानी कि 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी 1।
ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर से, यानी 1 1 जा 1, 100 1 जा 100। अब इसको किस तरीके से डिवाइड करोगे, सेम अभी अभी तो बताया था, नीचे वाला नंबर बाहर, ऊपर वाला नंबर अंदर। तो कितने ज़ीरो की ज़रूरत है तुम्हें इसके वो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए? 2 ज़ीरो की। तो पहले पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 ज़ीरो पहले एक पॉइंट लगाया तो उससे एक ज़ीरो तो आ ही गया, फिर एक ज़ीरो भी लगा देंगे जिससे क्या होगा, दूसरा ज़ीरो भी आ जाएगा, और फिर 1 बार में ख़त्म, क्योंकि 1 के बार में तो आ ही जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 0.01। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सी क्वेश्चन पे। 20% ऑफ, देखो कितना ईजी है। 20% का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इतने का कितना ईजी है, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी इससे, जब तुम इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 50,000, और 100 की 1 से करोगे आएगा 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, बचा क्या 500, आ गया आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर। अब देखो यहाँ भी इसने 1 kg दे दिया, क्या 1 kg निकालना आसान है, मैंने बताया था। एक का कैसे निकालेंगे, तो अगर तुम 1 kg जानते हो तो इसे तुम 1000 ग्राम भी बोल सकते हो। कभी दुकान पे जाके बोला है कि भैया 1 किलो चीनी दे दो, दुकान पे जाके 1 किलो चीनी लोगे और मीटर देखोगे, मम्मी ने कहा था कि मीटर देख कर आइयो, कम ना दे दुकान वाला। अब मीटर देखोगे, मीटर पे गिनती 1000 में लिखी आ रही है। सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। मीटर तुम्हारा जो होता है वो ग्राम में नापता है, ठीक है, जो दुकान पे वो रखते हैं। तो 75% ऑफ 1000 ग्राम, यानी कि 75% का मतलब 100, ऑफ का मतलब अभी भी बताया था मल्टीप्लाई और 1000, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब याद हो, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब क्रॉस में सेम हो तो काट देना ऐसे करके। क्या सेम है? नहीं, एक ज़ीरो का डिफरेंस है। दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कर लो, क्या जा रहा है। इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ये। अब देखो तुम कर लेना, मैं तो शॉर्टकट से कर देता हूँ। 100 1 जा 100, 2 ज़ीरो की डिवाइड 2 ज़ीरो से, 2 ज़ीरो कट गए, बचा क्या 750, ये मेरा आंसर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो गए, है ना। आगे जाके इन सवालों को करने में और मज़ा आएगा। इसी तरीके से होते हैं ये सवाल, और इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अगर अभी इसमें नहीं समझ आया होगा तो एक बारी वीडियो को पीछे करके वापस से समझ लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी वीडियो के थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैं इन क्वेश्चन को मुश्किल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन को समझेगा ही नहीं। वो देखेगा अभी अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे 5% ऑफ ये, तो इस तरीके से निकाल देगा, बट ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। अगर तुम ढंग से देखो क्वेश्चन को, शुरुआत से पढ़ो, तो क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़ 5% ऑफ इट इज़ 600। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 चॉकलेट हैं, अगर उसमें से एक हिस्सा 5 का है, तो बताओ चारों कितने के आएंगे, होल क्वांटिटी कितने की आएगी। कितना ईजी है ना, मैंने चारों गिने, कितने हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोलूँगा जी 20 है। उसी तरीके से मैं यहाँ भी करूँगा, लेकिन मुझे एक का तो पता होना चाहिए। यहाँ तो 5%, 12%, 40%, 70% का है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना, दिक्कत वाली है। ब्लर हो रहा हो तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हमारे कैमरे का दिमाग ख़राब हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है कि भाई हमें तो एक एक की वैल्यू दी ही नहीं, यहाँ तो एक की थी। तो सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे, अरे ये क्या हो गया, सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम ए क्वेश्चन करते हैं, ए करेंगे सबसे पहले। तो ए क्या है, 5% ऑफ, 5% है किसी नंबर का 600। देखो भाई सिंपल है, अगर 5% किसी नंबर का 600 है तो 1% क्या होगा, 1% आ जाएगा। तो फिर मैं बोल दूंगा ना कि भाई अगर मैं इसको 100 पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 100% बन जाएगा। 1% क्या होगा, कैसे पता लगाओगे, मैंने बोला कि भाई 5 चॉकलेट थी 25 रुपये की, तो एक कितने की होगी, दिमाग लगाओ। मान लो 2 चॉकलेट थी 10 की, तो एक कितने की होगी। क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, यहाँ भी डिवाइड करोगे ना, तभी तो बोलोगे कि एक चॉकलेट 5 की होगी। तो यहाँ भी डिवाइड करोगे, जब 5 को 600 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, तुम्हारा निकल के आएगा 120, कि 1% कितना है 120। और मैंने क्या बताया, 1% निकल के आ गया, कितना परसेंट निकालना था 100। अब 100% निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपल है मल्टीप्लाई,
1% अगर 120 है, 100 निकालने के लिए क्या करोगे, 120 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इजी था कि नहीं था? सेम इसी तरीके से बी करोगे। 12% है किसी नंबर का, 12% है किसी नंबर का 1080। मैंने क्या बताया, 1% निकालो। ठीक है, हमने याद होगा तो हमने मेरी जो वन शॉट मैंने बनाई थी उसके अंदर यूनिटरी मेथड समझाया था। तो यूनिटरी मेथड के अंदर भी यही चीज़ थी कि 1 का निकालो, देन बाकी अपने आप आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 1 का निकालो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 100 का आ जाएगा। तो 12 अगर किसी नंबर का 12% अगर इतना है तो 1% कितना होगा, डिवाइड करके पता करो। चलो यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 1080 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सोचो भाई क्या आएगा। 1080 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूँगा, करो करो तुम भी करो, सोचो सोचो क्या आएगा। तो जब मैं इसकी इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा निकल के आएगा 90। तो इसका मतलब है 1% कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। और 1% अगर 90 है तो 100% की निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9000। आई बात समझ में? सी पे आ जाते हैं। सी समझते हैं, सी किस तरीके से होगा। 40% है किसी नंबर का 500 किलोमीटर, नंबर नहीं है यहाँ तो डिस्टेंस दे रखा है, फिर भी कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। अगर 40% है 500 तो 1% बता दो कितना होगा, फिर हम 100 निकाल लेंगे जैसे तैसे। तो 1% कितना होगा, डिवाइड करके पता कर लो। जब डिवाइड करोगे तुम तो वो निकल के आएगा 12.5। ठीक है, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरीके से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, इसका पूरा होल क्वांटिटी निकल के आएगा। मैंने बताया था ना क्वेश्चन क्या है, होल क्वांटिटी निकालनी है। कि 5% है तो 100 निकालो, 70% है तो 100 निकालो, 100 चाहिए हमको तो 100 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1250। मल्टीप्लाई कर लेना, इतना किलोमीटर मल्टीप्लाई कर लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। और लास्ट डी देख लेते हैं, जगह कम पड़ गई। 70% है 14 मिनट। अगर किसी चीज़ का 70% है 14 मिनट, तो भैया मुझे एक चीज़ बताओ, 70% 14 मिनट है, 1% निकालने बैठोगे फिर उसके बाद 100 निकालोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे यहाँ पर। तो अब इसको डिवाइड किस तरीके से करोगे, 14 को डिवाइड करोगे 70 से। ठीक है, 14 को डिवाइड करोगे 70 से। तो मैंने पहले बताया जब अंदर नंबर छोटा होता है तो पहले ही पॉइंट लगा लेते हैं और इसे बड़ा कर लेते हैं, फिर 2 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ख़त्म। तो क्या निकल के आया, 0.2 निकल के आया। फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.2 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हट जाएगा एक तरीके से, अगर मैं कहूँ किस तरीके से हट जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा 20। अगर इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करोगे तो समझ जाओगे कि जैसे मान लो 100 है, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 1 जा 2, 0 को करेंगे 0 0 0 0 0 2 0। पॉइंट कितने नंबर से पहले, एक नंबर से पहले, तो एक नंबर से पहले। तो क्या निकल के आया, सिर्फ 20 तो निकल के आया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। इन्हें गलती से भी ये वाले क्वेश्चन मत समझ लेना 15% ऑफ 250 या कुछ ऐसा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन गलती से भी मत समझ लेना, ये अलग क्वेश्चन है, इसके अंदर होल क्वांटिटी निकालनी होती है। ओके, तो देखो अब हम इसमें समझेंगे कन्वर्ट द परसेंट इन डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि कुछ नहीं है, परसेंटेज दे रखी है, इसको हमें क्या बनाना है, डेसिमल में बनाना है, फ्रैक्शन में बनाना है। अब जस्ट इससे कुछ टाइम पहले हम पढ़ के आए थे कि डेसिमल को परसेंटेज कैसे बनाना था, उसके अंदर 2 स्टेप थे। अब उल्टा जाना है तो उल्टे में भी 2 स्टेप ही होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं होता ये सब। ठीक है, तो रॉकेट साइंस नहीं है, उसको देख के हम हटेंगे। तो परसेंट से अगर डेसिमल और फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा, वो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़, परसेंटेज से क्या बनाओगे, जैसे परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज से क्या बनाओगे, परसेंटेज से बनाओगे फ्रैक्शन। ठीक है, उसको कर लोगे सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि डिवाइड वगैरह कर लोगे, छोटा छोटा कर लोगे एकदम। और छोटा करने के बाद क्या करोगे, डिवाइड कर कर उसे क्या बना दोगे, डेसिमल बना दोगे। आई बात समझ में, कुछ मुश्किल नहीं होता। अब जैसे पहला क्वेश्चन है ए, तो 25% जो है इसको किस तरीके से फ्रैक्शन बनाओगे। तो परसेंट को फ्रैक्शन बनाना मैंने अपनी वीडियो में सिखाया था किस तरीके से बनाते हैं। तो जो हमारा नंबर होता है वो तो वैसे ही रहता है, परसेंट को मैं लिख देता हूँ नीचे की तरफ 100,
क्या बन गया मेरा, परसेंट से फ्रैक्शन बन गया, हाँ या ना, परसेंट से फ्रैक्शन बन गया। ये मेरा 25% अब फ्रैक्शन के रूप में है, पूरा का पूरा दिख रहा है। अब इसको सबसे ज़्यादा हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, यानी एकदम रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस किस तरीके से, देखो कि दोनों के दोनों नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में आ रहे हों। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं, देखो पीछे 5 है पीछे 0 है, दोनों ही 5 के टेबल में आएंगे। ऊपर वाला नंबर 5 के टेबल में आएगा 5 बार में। सेम ही नंबर से डिवाइड करना है, गधों की तरह अलग अलग नंबर से नहीं डिवाइड करना है। ऊपर वाला नंबर भी 5 के टेबल में आएगा, नीचे वाला नंबर भी 5 के टेबल में आएगा 20 बार में। ठीक है, अभी भी देखो 5 भी 5 के टेबल में आता है, 20 भी 5 के टेबल में आता है। अभी भी कटेंगे, 5 आ जाता है 1 बार में और 20 आ जाता है 4 बार में। अब हो चुका है एकदम छोटा। अब इसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सकते, फ्रैक्शन बना लिया, फ्रैक्शन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म बना ली। सिंपलेस्ट के बाद कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके डेसिमल बनाना है। अब डिवाइड अभी अभी जस्ट समझाया था कि नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर। ठीक है, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर। अब जब ऊपर वाला छोटा है तो पहले से ही पॉइंट ले लेंगे और 0 आ जाएगा। अब बड़ा हो गया, अब कर लो नॉर्मल डिवाइड, कितना तो ईजी है। 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाए हुआ है, एक और 0 लगेगा, 5 बार में 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या निकल के आया, 0 पॉइंट, अब 0 तो मैं ऐसे ही लगा दिया, पॉइंट ही है वैसे तो, 0.25। ठीक है, ये मेरा डेसिमल निकल कर आया, ये मेरा परसेंट वो निकल के आया, फ्रैक्शन निकल के आया। ठीक है, समझ आया हो आई होप। नहीं समझ आया होगा तो पीछे करके वापस देख लेना, वरना तो कमेंट मार दोगे, वो तो पता ही है कि कमेंट तो कुछ नहीं आते, वीडियो भी कम देखते हो। देखो बी करते हैं 150%। तो 150% को किस तरीके से क्या करोगे, डेसिमल और फ्रैक्शन बनाओगे। अभी अभी जस्ट बताया था कि 150 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अब कुछ नहीं करना है, इसे छोटा कर देना है, एकदम छोटू बना देंगे। इसे छोटू बना देंगे किस तरीके से, काट काट के सेम नंबर से, अलग नंबर से नहीं। अगर ऊपर को किससे काट रहा हूँ 5 से, तो नीचे वाला भी 5 से कटेगा। अगर ऊपर वाला काट रहा हूँ 10 से, तो नीचे वाला भी 10 से ही कटेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, समझ में आई बिल्कुल ये चीज़। ठीक है, तो अब देखो मेरे को दिख रहा है दोनों ही 10 के टेबल में आएंगे। पहला वाला 10 के टेबल में आएगा 15 बार में, दूसरा वाला 10 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 10 बार में। ठीक है, अभी दोनों 5 के टेबल में आएंगे, सेम नंबर से फिर भी काटूंगा, इसे काटूंगा, देखो 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 3 बार में, ये आ जाएगा 2 बार में। अब दोनों किसी भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, तो यही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अब 3/2 जो है मेरा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको क्या बनाना है मुझे, फ्रैक्शन तो बना ही चुका हूँ है ना, डेसिमल बनाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर करके हम डिवाइड करेंगे। ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 मेरा डेसिमल निकल के आया, कन्वर्ट कर लिया, बहुत इजीली कर लिया है ना। नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे आएगा। मैथ कोई हलवा नहीं है कि देखोगे वीडियो आ जाएगा, वैसे देखते भी नहीं हो तुम वीडियो, तुम मैथ ही कहाँ करते हो, मैथ करनी होती है, देखनी नहीं होती। अब 20% है, फिर से 20% को कैसे लिख लेंगे, अपॉन में 100। देखो दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है तुम्हें कि दोनों के दोनों ही नंबर 10 के टेबल में आते हैं। अगर 10 का टेबल अच्छे से याद हो, है ना, तो ये आ जाता है 2 बार में, ये आ जाता है 10 बार में। अब दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं, ये आता है 1 बार में, ये आता है 5 बार में। क्या अब होता है, नहीं, अभी आगे और डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन बनने के बाद क्या बनाना है, डेसिमल। डेसिमल कैसे बनेगा, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर। डिवाइड अंदर छोटा है तो पॉइंट लगा के इसे बड़ा कर लेंगे, 10 बन गया, 2 बार में 10 तो आ जाता है 5 के टेबल में। तो क्या निकल के आया आंसर, 0.2। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5%। 5% किस तरीके से होगा, 5% को देखो, 5 तो 5 है, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। अब दोनों ही नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, 5 तो और किसी के टेबल में आता ही नहीं, ये तो बेचारा इकलौता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है ना। तो 5% को हम किस तरीके से करेंगे, 5/100 लिख लेंगे। अब दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, 5 आ जाता है 1 बार में और 100 आ जाता है 20 बार में। अब तो आगे डिवाइड हो ही नहीं सकती, तो फ्रैक्शन तो बन चुका है। फ्रैक्शन तो बन चुका है, ठीक है। फ्रैक्शन बनने के बाद क्या चीज़ है, क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। तो नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर,
तो अब किस तरीके से करेंगे इसे, अभी अंदर नंबर छोटा है, इसको बड़ा करेंगे, अंदर बाहर वाले से बड़ा करेंगे इसे। तो सबसे पहली चीज़ 0 पॉइंट लगा लेंगे, जिससे 1 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाने से 1 0 आ जाता है। क्या ये अभी भी छोटा है? हाँ, ये अभी भी छोटा है, तो 1 0 और लगा लेंगे। अभी 100 बन चुका है। 20 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 5 बार में। देखो मेरी कैलकुलेशन तेज़ है, तुम्हारी नहीं है, तो तुम एक बार ही डिवाइड करके देख लेना। तो इसीलिए 0.05 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो अब हम शुरू करेंगे हमारा 7th और 8th क्वेश्चन, जो बहुत ईजी है। तुम एक बार में समझ जाओगे, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं, देखो वापस से देख लेना उसे अगर नहीं समझे। तो इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? कितना ईजी है। मान लेते हैं एक सिटी होगी, इस तरीके से बना लेते हैं एक सिटी, ठीक है, जिसमें 30% है कौन? फीमेल, 40% है कौन? मेल, और बचे हुए जो होंगे वो होंगे चिल्ड्रन। तो कितना इजी है ना। अब देखो टोटल परसेंट तो 100 ही होता है, हाँ या ना। अब 30 40 टोटल कितना हो गया? 70% तो मेल फीमेल ही हो गए, तो बचा कितना? 30% ही तो बचा होगा, जो क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन तो इतना ही था, बहुत ईजी क्वेश्चन, ऐसे ही ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, कि 15,000 वोटर्स थे, ठीक है। एक मान लो एक जगह होगी, ऐसे करके कोई जगह होगी, वहाँ पर टोटल 15,000 वोटर थे, ठीक है, जिसमें से 60% वोटेड, उसमें से सिर्फ 60% लोगों ने क्या करा? वोट दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अगर 60% ने वोट दिया तो इसका पक्का बात है कि 40% ने नहीं दिया होगा। तो आंसर आ गया कि किन्होंने वोट नहीं दिया। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया? 40% लोगों ने। 60 ने दिया, टोटल 100 होना चाहिए ना। 60 ने दिया, 40 ने नहीं दिया होगा, पक्की बात। फाइंड हाउ मैनी डिड नॉट वोट, नंबर बताओ अब। तो कितना है? 40% लोगों ने नहीं दिया, तो 40% ऑफ 15,000 निकाल दो, ठीक है भाई। 15,000 में से ही तो 40% लोगों ने नहीं दिया होगा, तो 40% ऑफ 15,000 कैसे निकालेंगे? 40% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15,000, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नीचे 1 लगा के ऊपर वाली की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 40 की मल्टीप्लाई 15,000 से करोगे, कितनी मुश्किल मल्टीप्लाई है, ऐसा लोग सोचते हैं, है तो ईजी, ठीक है। 1 2 3 4 जीरो लगा दिया हमने। 100 बन जा 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 6,000। तो 6,000 मेरा वो नंबर निकल कर आया जिन्होंने वोट नहीं दिया था, डिड नॉट वोट, ठीक है। और 40% वो परसेंट था जिन्होंने वोट नहीं दिया था। आई बात समझ में? 60% कौन लोग थे जिन्होंने वोट दिया था, और 40% कौन थे जिन्होंने नहीं दिया था। तो मैंने 40% ही निकाल दिया 15,000 का, तो मेरे को नंबर मिल गया भाई कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। आई बात समझ में? बुरा नहीं आया? एक और बारी देख लेना। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 9th और 10th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है? मीता सेव्स 4,000 रुपी फ्रॉम हर सैलरी, इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। अब याद हो कि ऐसा ही क्वेश्चन हमें करके आए थे जस्ट अभी, कि अगर 10% सैलरी है 4,000, तो मैंने क्या बताया था, किस तरीके से निकालोगे 100% सैलरी? किस तरीके से निकालोगे? पहले 1% निकालोगे, देन उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना। यही चीज़ करके आए थे अभी। तो 10% अगर 4,000 है, तो 1% क्या होगा? डिवाइड कर लो, 400 होगा, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी उसकी सैलरी निकल आएगी, यानी कि 100% निकल आएगा, जो क्या है 40,000 रुपीज़। आई बात समझ में? यही चीज़ हम करके आए थे पीछे अच्छे तरीके से। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैच इन 1 सीज़न। देखो 20 मैच खेले गए हैं, 20 मैच कितना ज़्यादा खेल लिए। इट वॉन 25% ऑफ देम, कितने जीते हैं? सिर्फ 25%, यानी आधे से भी कम। आधे का आधा मान लो, सॉरी ज़्यादा उल्टा बोल दिया, आधे का आधा मान लो, हाँ। हाउ मैनी मैच डिड दे वॉन, कितना तो ईजी है, बस इसका 20 का 25% निकाल दो, तुम्हारा आ जाएगा कितने मैच जीते बोलो। तो 25% ऑफ 20 कैसे निकालोगे? 25% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और 20 ऊपर वाली की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की नीचे से। 25 की अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तुम्हारा होगा 500, और 100 बन जा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ 5,
1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि नीचे कभी 1 की वैल्यू होती है नहीं। तो इसका क्या मतलब बनता है कि 20 मैच में से टोटल कितने मैच जीते वो लोग, 5 मैच जीते थे, यानी कि कितना परसेंट, 25%। आई बात समझ में। और इसी तरीके से हमारा सब कुछ क्या हो जाता है, डन एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। ठीक है, इसको पूरा का पूरा क्या कर लेना, नोट कर लेना। और हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गया था, सब्सक्राइब कर लेना।